हम तो कदे रोकियो ही कोनी, चाहे कदे ही आवाज दिला और कदे बीमारी चिरन से दी तो दियो बाहर ही जाया करते, क्योंकि सब बाहर गया बिन गम मत दियो भाई डॉक्टरी करे बिना, तो यो बाहर गोरी का पड़ोस में खड़े रहा करते रात में कौन सा तो। जी, देखा गया है समाज में अक्सर के रात होते ही हर एक पत्नी अपने पति को कहती है कि घर आ जाओ, लेकिन आपके यहाँ पर बहुत कुछ अलग वो है कि आपने कभी ये नहीं कहा कि घर आ जाओ। संजय जी, अभी आपने देखा कि 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के ऊपर जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री श्री भरत दिलावर जी, शिक्षा सचिव, हमारे निदेशक महोदय, उन्होंने सभी ने पूरी स्टेट से चुनिंदा शिक्षकों का जो सम्मान किया, उसमें सौभाग्य से मुझे भी उसमें शामिल किया गया, मुझे इस लायक माना गया। वो बहुत ईमानदारी से, कर्मठता से और बिना थके लगातार काम करने की उनकी जो ताकत है, अदम्य उनके अंदर क्षमता है, उसी के कारण है कि आज हम भी उनको जो कार्य करते हैं उसमें उनके लगन को देखकर हम उनसे प्रभावित होकर हम उनका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि अपने बच्चों को संवारिए और एक बेहतरीन रिश्ते बनाइए, और रिश्तों की मिसाल मैं हर बार आपके सामने लेके आता हूं। आज एक और वो परिवार आपके बीच में है जहां आपको सारी शिकायतें वो दूर हो जाएंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन पल, और अमर जी जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सम्मानित होते जा रहे हैं, काबिलिय तारीफ है। उनकी माँ है, आप उम्र सुनेंगे तो 95 साल है, और 95 साल होने का मतलब है बेटे, बहुएं और पोते और पोतियां अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आज पूरी तरीके से स्वच्छ आपके सामने है। और साथ में एक वो पर्सन, बार बार कहते थे ना कि अमरजीत जी ताकतवर क्यों है, उनका हौसला इतना बुलंद क्यों है और उनमें इतना विश्वास कैसे है, वो पत्नी बताएंगी कि आखिर रिश्ते कैसे होते हैं। मैडम जी, जिस तरीके से आपके पति ने आपको गौरवान्वित, पूरे समाज को गौरवान्वित किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, उनके अंदर बहुत ज्यादा ईमानदारी से और कर्मठता से काम करने की जो ताकत है ना, उसी का परिणाम है ये। हमारी माता श्री हैं जो कि हमें निरंतर प्रेरित करती हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में कार्य करें, नॉर्मल जो कार्य होते हैं उनके एक्स्ट्रा भी हम कुछ काम करें स्कूल में। वो बहुत ईमानदारी से, कर्मठता से और बिना थके लगातार काम करने की उनकी जो ताकत है, अदम्य उनके अंदर क्षमता है, उसी के कारण है कि आज हम भी उनको जो कार्य करते हैं उसमें उनके लगन को देखकर हम उनसे प्रभावित होकर हम उनका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है। नहीं जी, देखा गया है समाज में अक्सर के रात होते ही हर एक पत्नी अपने पति को कहती है कि घर आ जाओ, लेकिन आपके यहाँ पर बहुत कुछ अलग वो है कि आपने कभी ये नहीं कहा कि घर आ जाओ, बल्कि आपने किस तरीके से विश्वास जताया और क्या कहा कि उनको घर की चिंता नहीं, समाज की ज्यादा चिंता हो। देखिए, हम इन सब की बाध्यता इसलिए नहीं लगाते कि वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी परोपकार के लिए, अच्छे विजन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए इस प्रकार की बाध्यता कभी नहीं लगाते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं और वो व्यक्ति 24 घंटे कैसे व्यतीत करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि खाली बैठे रहते हैं और कुछ भी निरंतर इधर उधर के कामों में लगाते हैं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, तो वो अपनी 24 घंटों के समय को अगर किसी परोपकार में यूज कर रहे हैं या किसी भी शिक्षा की संस्था के लिए, हित के लिए, या किसी अन्य क्षेत्र में हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम कभी भी उनको रोकते टोकते नहीं है। क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं हमारे घर में बैठने से अच्छा है वो कहीं किसी के हित के लिए काम कर रहे हैं। आपके बेटा और बेटी कभी नहीं सोचा था कि एक समाज सेवा करने वाले, एक शिक्षित व्यक्ति के घर में इस तरीके से बेटा और बेटी संस्कार वाले होते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर आपके यहाँ पे देखने को मिली। बेटा और बेटी को ये संस्कार और ये परवरिश कहाँ से मिली और किसका ज्यादा योगदान है? ये परवरिश बच्चों जब बहुत छोटे थे तो इनके दादाजी ने इनके लिए एक सपना देखा जब ये पैदा हुए थे कि मेरे बच्चे जो है, मुझे लग रहा है कि मेरे पोता पोती बहुत काबिल होंगे। जब बहुत ही छोटे थे तब वो चले गए थे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था। जैसे जो सपना उन्होंने अपने पोते पोते के लिए देखा, वो सपना कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पुत्र में भरा था, और उन्होंने वो गुण अपने बच्चों में डालने का प्रयास किए कि आपके दादाजी आपके लिए ये सोचते थे, वो सोचते थे। वही हम बच्चों को सुनाते आए कि भाई आप लोगों से आपके दादाजी को इतनी आशाएं और अपेक्षाएं थी। हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो, पढ़ाई में ईमानदारी रखो,
और ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई करेंगे और जैसे परोपकार के गुण बाप दादा में होते हैं तो बच्चों में निसंदेह वो आ जाते हैं। और परिवार में ये कहते हैं कि उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है, तो वो हमारे परिवार में एक उदाहरण स्थापित किया जाता है कि जो से हम कर्म करते हैं वैसा ही हम अपने बच्चों को दिखाएं। ये करोड़ों भारत की पत्नियां, अर्धांगिनी आपको सुनना चाहती हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि पति के प्रति कैसी जिम्मेदारियां होनी चाहिए और बेटे और बेटी की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए? देखो, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जो भी किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो चाहे वो पति हो, बेटा हो या बेटी हो, उनको हमें नहीं रोकना चाहिए। हमें उनका हौसला आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने बच्चे बच्चियों में हम सिर्फ ईमानदारी से अपना कार्य के प्रति सजग रहने की प्रवृत्ति अगर हम बचपन से डाल देते हैं, जैसे हम पहले ही क्लास से पहले बच्चे शुरुआत से ही हम उसमें ये डाल देते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे गुण अपने आप समाहित करते जाते हैं। बच्चों में हम बड़ों का आदर, अपने टीचर्स के प्रति श्रद्धा के भाव, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी बड़ा हो, हर प्रति के व्यक्ति के प्रति आदर का भाव अपने बच्चों में भरते हैं, तो वो बच्चे निरंतर उसी को आत्मसात कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत छुटपन से ही आदतों को अपने परिवेश से देखते हैं। परिवार जो है उनकी प्रथम पाठशाला होता है बच्चों। ये आई हुई आज जितने भी अतिथि थे, मेहमान थे, जो शुभकामनाएं बधाइयां देने के लिए आए, इनको क्या कहना चाहोगी? इन सभी के लिए हम तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक हमारे इस खुशी के कार्यक्रम में इकट्ठे होकर अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस परिवार के प्रति उनका इतना लगाव और प्रेम जो रहा, उसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उन सभी का आभार और धन्यवाद। माँ जी, आपके बेटा और बेटी कैसे है? बेटा बढ़िया से, कैसे सेवा करते हैं आप? अब मेरी खूब सेवा करे से, क्या कभी से रणकुंदी और खाट पर सोचनकुंदी। तो आप आज के इस बिगड़ते हुए समाज का जो रूप भी देख रही हैं, सुनते भी अड़ोस पड़ोस की कहानियां भी, उससे हटकर के आपके जो ये बेटा और बेटी हैं, बहू और बेटा हैं, और आपके पोते और पोतियां हैं, ये कभी आपने भगवान से मांगा था क्या ऐसा कि मेरे घर में ऐसे बेटा बेटी पोता पोती देना? कि तकदीर से भगवान दे दिया तो बेटा मेरा केस है, सब कोई आशीर्वाद से सबको पर। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से एक माँ अपने बेटे के लिए कहती है, अपनी बहू के लिए कहती है कि जितना मर्जी से हम तो कदे रोकियो को नहीं, चाहे कदे आवाज दिला और कदे बेमारी चिर दी जो बाहर ही रहा करते, क्योंकि सब बाहर गया बिन गम मत दियो भाई दागदरी करे बिना, तो यो बाहर गोरी का पड़ोस में खड़े रहा करते रात में को जातो आधी रात जातो को जातो ही को। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूँ कि विश्वास बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपके माता पिता, आपके परिवार के जितने भी रिश्ते हैं वो सारे आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, आपको कोऑपरेट करें, और ना बंधन लगे, सिर्फ लगे तो क्या, विश्वास। और बने रहिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के साथ, क्योंकि मैं छिपी हुई प्रतिभाओं को 24 घंटे आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर, मैं संजय सर